बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह खुलफाए राशिदीन इनकी फजीलत के दराजात हैं, क्या हसनैन करीमैन की फजीलत उनके भी दराजात हैं? और क्या वो इनसे अहलुस सुन्ना वल जमा के यहां बेहतर और अफजल है? इस सवाल का 3 तरह से मैं जवाब दूंगा। पहला जवाब, किसी भी सहाबी की फजीलत हम उसके इस तरह कायल नहीं है कि जिससे दूसरा सहाबी डिग्रेड हो। यानी आप अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करें और उससे दीगर किसी सहाबी की तौहीन, एहानत या डिग्रेड का कोई पहलू निकलता है तो अहलुस सुन्ना वल जमात के कायल नहीं। पहली बात। दूसरी बात, एक है जुज़वी फजीलत। जुज़वी फजीलत क्या होती है कि हजरत हसन हुसैन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं और इस लिहाज से उनको सहाबा किराम पर बरतरी है कि वो अहले बैत के बेटे। और एक है मनसूस फजाइल कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरतरी और फजीलत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उनके जो वालिद हैं अली, अली बिन अबी तालिब, वो उन दोनों से अफजल और बरतर है। तो चे जाए कि हम कहें कि हसनैन करीमैन खुलाफाए राशिदीन से अफजल है, भाई वो अपने वालिद से भी अफजल नहीं है। हजरत हसन हुसैन का दर्जा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद है। ये तो हम बात कहते हैं कि अहले तशय्यो जो हैं हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। जी नबी का नवासा बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, लेकिन उनको क्या हजरत हसन की शहादत से कोई सरोकार नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 21 रमजान को शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हजरत हसन हुसैन की शहादत से बढ़कर संगीन है। लेकिन आपको कोई पता ही नहीं किसी को, बल्कि कई अहले तशय्यो को पता नहीं होता कि हजरत हसन जो है वो किस दिन शहीद हुए, हजरत अली किस दिन शहीद हुए। हजरत हसन शहीद होते हैं, मुल्क बंद नहीं होता, वो हुसैन से बढ़े। हजरत अली शहीद हुए, मुल्क बंद नहीं होता, वो अपने दोनों बेटों से अफजल और बरतर है। तो इस तरह इनके दर्जात में फर्क करना ये भी जो है वो ना सख्त ना इंसाफी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जी भाई का सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 जंगों के बारे में तबसरा करने से मना किया है? असल में रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा पर बुरा तबसरा करने से मना किया है। बुरा तबसरा, ला तसुबु असहाबी। तो सहाबा किराम के जो इख्तिलाफात हैं, वो जमल हो, वो सफीन हो, इसके बारे में तस्करा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूं। आपके और मेरे वालिदैन की कई दफा लड़ाई हुई है या नहीं? होती है ना। तेरा ते अब्बा फौत हो गया, तू आप ही अम्मा ना लड़ी होना है, ऐसे नहीं करिए होना है। समझ बात, सबके वालिदैन का इख्तिलाफ होता है, लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई भी हो जाती है। तो कभी किसी ने कहा हो जी मेरे अब्बा जी ने अम्मा नूं गालां कढ़ियां, अम्मा ने अगो आख्या, फिर अब्बे ने चित्र फाड़ लिया, फिर अम्मा ने डोई फाड़ ली। कोई भी अक्लमंद बंदा कहता, क्यों? इस्लाम ने हमें दोनों के एहतराम का पाबंद किया है। तो इस्लाम ने सहाबा किराम, वो औरतें हो, वो मर्द हो, वो अली हो, वो आयशा हो रज़ी अल्लाह अन्हुम, सबके एहतराम का पाबंद किया है। उनकी आपस में कोई लड़ाई, कोई बातचीत, तो उसमें हम किसी पर तबसरा नहीं कर सकते। नो कमेंट्स। हाँ, ये कई दफा हम बता चुके हैं कि ये जो ला तसुबु असहाबी है, नबी इस्लाम ने कब इरशाद ये बात फरमाई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के बाद सहाबा किराम को दर्रे पर खड़ा किया
और उन्होंने फतह समझकर माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब खतरा था कि फतह शिकस्त में तब्दील हो गई है और इन लोगों पर बड़ी तनकीद होगी जिन्होंने दर्रा खाली किया है। इस वजह से रसूलुल्लाह ने कहा ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा नहीं कहना। हालांकि उसकी आजमाइश रसूलुल्लाह पर आई है, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपका सर जख्मी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह ने मना किया है कि ये वो जमात है जो नबी की है, अगर इनकी वजह से नबी पर भी कोई मुसीबत आ गई है तो मेरी जमात को फिर भी बुरा नहीं कहना।